अध्याय 4 प्राचीन नगरों में लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी घाटी में एक अद्भुत सभ्यता विकसित हुई जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और योजनाबद्ध नगर सभ्यता थी। हड़प्पा वो पहला नगर था जिसे खोजा गया, इसलिए इसी नाम से इस सभ्यता को पहचाना गया। हड़प्पा सभ्यता के नगर आमतौर पर 2 भागों में बंटे होते थे। ऊंचा पश्चिमी भाग जिसे दुर्ग या किला कहा जाता था और पूर्वी भाग जिसे निचला नगर कहते थे। दुर्ग में खास भवन बनाए जाते थे जैसे मोहनजोदड़ो में स्थित महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ। ये एक बड़ा जलाशय था जो ईंटों से बना था और प्लास्टर और तारकोल से जलरोधक किया गया था। यहाँ संभवतः धार्मिक रीति रिवाजों के लिए स्नान किया जाता था। नगरों की योजना बहुत ही व्यवस्थित थी। यहाँ की सड़कों को सीधा और चौड़ा बनाया गया था और उनके किनारे घर बनाए गए थे। अधिकांश घर 1 या 2 मंजिला होते थे और उनके बीच में आंगन होता था। घरों में स्नानागार और निजी कुएं भी होते थे। घरों का गंदा पानी सड़कों के नीचे बने ढंग के हुए नालों में बहाया जाता था। ये नाले नियमित रूप से सफाई के लिए निरीक्षण छेदों के साथ बनाए गए थे, जो ये दर्शाता है कि नगर नियोजन कितना उन्नत था। हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के धंधों में लगे थे। उन्होंने तांबा, कांसा, सोना और चांदी से बने उपकरण, आभूषण और मूर्तियां बनाई। यहाँ के लोग मोहरे बनाते थे जिन पर जानवरों की आकृतियां और लिपियां होती थी, लेकिन अभी तक इन लिपियों को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा के लोग सूती कपड़े बनाते थे और उनसे वस्त्र तैयार करते थे। मोहनजोदड़ो में कपड़े के कुछ टुकड़े मिले हैं जो चांदी के बर्तन के ढक्कन पर चिपके हुए थे। इसके अलावा मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, मन के चूड़ियां, खिलौने और औजार भी खुदाई में मिले हैं। कई ऐसे शिल्पकार होते थे जो किसी एक विशेष काम में माहिर होते थे, जैसे मन के बनाना, पत्थर तराशना या मोहरे बनाना। कच्चा माल जैसे तांबा, कीमती पत्थर और अन्य धातुएं दूर दराज के इलाकों से लाई जाती थी, जैसे राजस्थान, गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से। ये साबित करता है कि हड़प्पा के लोग व्यापार में भी कुशल थे। लेकिन लगभग 3900 साल पहले ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके कई कारण हो सकते हैं। सूखा पड़ना, नदियों का मार्ग बदलना, खेती में गिरावट और संभवतः बाहरी आक्रमण। धीरे धीरे लोग इन नगरों को छोड़कर गांवों की ओर चले गए। ये अध्याय हमें बताता है कि प्राचीन भारत में नगर जीवन